देवी के द्वारा वास्कल और दुर्मुख का वध। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की उपयुक्त बात सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। वे उससे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, अन्यथा संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। युद्ध अभिष्ट न हो तो इस लोक को छोड़कर अन्यत्र सुख से जीवन व्यतीत कर। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहाँ से भागकर महिषासुर के पास चला गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श करने लगा। महानुभाव दानवों, अब सबके सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। यह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजय श्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है। शूरवीर पुरुष के मन में उद्यम की और कायर व्यक्ति के मन में दैव की मान्यता है। बुद्धिपूर्वक इन सब बातों पर विचार करके उत्तम कार्य करना ही श्रेयस्कर है। व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के वचन सुनकर महान यशस्वी विरालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्नपूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। यह किस उद्देश्य से और कहाँ से यहाँ आई है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता समर भूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। राजन, मेरी समझ में उन देवताओं का यही मनोरथ है। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति के में कलंक लगता है। इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए। अतएव युद्ध करना ही परम आवश्यक है। वास्कल बोला, राजन, आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए। दुर्मुख ने कहा, महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। उस दुराचारिणी स्त्री को लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। आप मेरे स्वामी हैं, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपका कार्य संपन्न करूँगा। आप मेरे धैर्य और सामर्थ्य को देखें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु वास्कल और दुर्मुख वहाँ से चल पड़े। वे मदोन्मत्त दानव सम्रांगण में पहुँच गए। वहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे कहने लगी, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। इन्हें पति बनाकर तुम उस अद्भुत सांसारिक सुख को, जिसके लिए स्त्रियां प्रायः लालायित रहती हैं, प्राप्त करोगी। श्रीदेवी ने कहा, अरे धूर्तों, तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी हुई यह कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है। जाओ और मेरे ये वचन उसे कह दो, तू पाताल में चला जा अथवा आकर मेरे साथ युद्ध कर। मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। व्यास जी कहते हैं, भगवती के यूँ कहने पर वास्कल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उन दोनों दैत्यों में वास्कल बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। फिर तो वास्कल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। उस दैत्य के सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल उठी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वास्कल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वास्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने उपस्थित हुआ। वह देवी से कहने लगा, चंडी सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ। दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। देवी बोली, तेरी मौत सिर पर नाच रही है। मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ।
जैसे इस वास्कल को भेज दिया है। दुर्मुख मरने के लिए उद्धत होकर आया था। भगवती चंडी की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए। वह जमीन पर पड़ गया। अब देवताओं ने आनंद से जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। जय माता दी।